हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं चौपाई की परिभाषा या फिर लक्षण कह सकते हैं और उसका एक एग्जाम्पल विथ मात्रा। मैं बताऊंगी आपको कि मात्राएं कैसे लगानी हैं और आपको वही एग्जाम्पल याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार चौपाई या छंद में से एक टॉपिक पूछा जाता है। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। इसके लक्षण या परिभाषा क्या है? चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। पहले तो ये याद रखिए कि चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब ये तो हो गई आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट या डेफिनेशन वाली लाइन जो आपको लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद ये जो है उसको मैं समझाती हूँ क्या है। पहले आप देख लीजिए कि 4 सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि 4 चरण कैसे होते हैं। पहला चरण आपका वदौ गुरु पद पदुम परागा, दूसरा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, तीसरा पद अमीय मुरमे चूरन चारु समन, और चौथा पद है सकल भय रुज परियारु। ये हो गए आपके सारे चरण। और इन सारे चरण में मतलब इस चरण में 16 मात्राएं होंगी और इस चरण में भी 16 मात्राएं होंगी, इस चरण में भी 16 मात्राएं होंगी और इसमें भी, ठीक है। अब इसका लास्ट यहाँ पर लिखा है अंत में जगण्य और तगण्य का प्रयोग निषेध होता है, अर्थात चरण के अंत में लघु गुरु नहीं होने चाहिए। मतलब ये वाली सिचुएशन जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये नहीं होनी चाहिए और ये वाली भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लास्ट में क्या, ये वाली सिचुएशन है, इसके में ये है और इसमें ये है, इसमें ये है। ये वाली सिचुएशन कहीं पर भी नहीं है। कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर दिया है कि 2 गुरु साथ हो सकते हैं या 2 लघु साथ हो सकते हैं या लघु और गुरु साथ हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाले चरण में आपको 2 गुरु साथ मिल रहे हैं, सेकंड वाले में आपको 2 गुरु साथ मिल रहे हैं और थर्ड वाले में भी आपको 2 लघु साथ मिल रहे हैं और फोर्थ वाले में आपको 2 गुरु साथ मिल रहे हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मात्राएं कैसे लगानी हैं। पहला चरण आपका हुआ ये वदौ गुरु पद पदुम परागा। आपको मात्राएं लगानी स्टार्ट करनी है तो हम इसको बोलते हैं लघु, और जो ऐस या डा जैसी आकृति बनती है ये वाली, इसको बोलते हैं गुरु। ये 2 मात्राओं को प्रेजेंट करता है और ये 1 मात्रा को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम मात्राएं लगाना शुरू करेंगे। वंदौ में वा पर अंक की बिंदी है, इसलिए हम डा वाली आकृति बनाएंगे तो जो 2 मात्राओं को प्रेजेंट करेगा और इसे हम क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। इसके बाद दा पर कोई मात्रा नहीं है, ऊपर चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु पर मात्रा नहीं लगती है, इसीलिए हम लघु और लघु का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर बंद, मतलब जहाँ पर मात्रा है वहां पर हमने किया है गुरु का इस्तेमाल और जहाँ पर मात्राएं नहीं है वहां पर हमने एक मात्रा लगाई है। नेक्स्ट गुरु, तो छोटे ऊ की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो, दोनों ही मात्राओं में काउंट नहीं होते। वहां पर केवल एक लघु लगा दिया जाता है, मतलब सिंगल मात्रा ही लगती है। 1 और 1 मतलब 2 हो गए। पद पा दा 2 शब्द हैं तो 1 और 2 मात्राएं हैं, ठीक है, सिंगल दोनों के लिए। नेक्स्ट है पदुम, तो मैंने आपको बताया ऊ में कोई भी मात्रा नहीं लगती है तो सब क्या हुआ, एक मात्रा लग गई। उसके बाद परागा में पा वर्ड पर 1 मात्रा, रा पर आ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पर हमने गुरु का इस्तेमाल किया है। एस जैसी आकृति 2 मात्राओं को प्रेजेंट करती है। और गा पर भी आ की मात्रा है तो यहाँ पर भी हमने एस का इस्तेमाल किया है जो 2 मात्राओं को प्रेजेंट करता है। अब आप काउंट कर लीजिए इन सारी मात्राओं को। एस के बदले में आपको लिखना है 2 और 1 के जो ऐसी आकृति है इसके बदले में लिखना है आपको 1। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16, कितना हुआ इसका टोटल 16। पहले पद में क्या है 16, मतलब हमारा पहला पद सही है। चलते हैं नेक्स्ट पद की तरफ। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, उसी तरह से आपको मात्राएं लगानी हैं। सु यानी ऊ की मात्रा है, रा पर भी ऊ की मात्रा है, चा पर ई की मात्रा है। छोटी और बड़ी ई की मात्रा पर भी कोई मात्रा नहीं लगती, मतलब 2 शब्दों में 2 मात्राओं में उसको काउंट नहीं करते हम। तो यहाँ पर सिंगल यानी लघु लग जाएगा। सु बा सा, सु ऊ की मात्रा है तो सिंगल मात्रा लगेगी, बा क्या है गुरु है तो 2 मात्राएं लगेंगी, सा क्या है सिंगल है तो सिंगल,
यहाँ पर सरस तीनों शब्द सिंगल हैं तो एक 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 यानी लघु का प्रयोग किया गया है। अनुरागा में अ और ना सिंगल मात्रा लगेगी और रा पे आ की मात्रा है, गा पर भी आ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पर हम गुरु का प्रयोग करेंगे। अगर आप इन सभी को काउंट करेंगे तो 16 आपको मिल जाएगा। दूसरा चरण हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा चरण यहाँ पर है। सारी मात्राएं मैंने आपको लगानी बता दी हैं, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। थर्ड ये है, ठीक है। सब में क्या है 16 16 16 मात्राएं आपको मिल जाएंगी। ये चारों चरण अच्छे से याद कर लेना और यही याद कर लेना या फिर हनुमान चालीसा की एक चौपाई है उसको आप याद कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोहा के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करना।